ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब से थोड़ी देर के बाद ही टी20 सीरीज का आगाज होने वाला है और जब भारत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी तो वहां पर 1-1 की बराबरी पर टी20 सीरीज रही थी। खैर यहां पर तो 2 ही टी20 मैच है। मनी सर हमारे साथ है। मनी सर, क्या रिजल्ट और किस तरीके की प्रिपरेशन आप देख रहे हैं इस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की? देखिए, जहां तक रिजल्ट का सवाल है, अगर आप देखें ऑन पेपर तो इंडिया की टीम मजबूत है ऑस्ट्रेलिया की टीम से, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज, तो न्यूजीलैंड में टी20 सीरीज, लेकिन वही मैं कहने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जितना फॉर्मेट छोटा होता चला जाता है उसमें जो कमजोर लगती है टीम उसको भी एक चांस रहता है, क्योंकि ये टी20 का खेल ऐसा है जिसमें एक ही खिलाड़ी मैच को बदल के ले जा सकता है, एक ही ओवर में मैच बदला जा सकता है। अफगानिस्तान जिस तरीके से खेल रही है मनी सर, बांग्लादेश को उन्होंने हराया और आयरलैंड के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है उससे तो यही लग रहा है कि आप टी20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है शायद जिसमें कोई फेवरेट नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि एक ओवर या एक बैट्समैन या एक ओवर में बैट्समैन जो रन्स बना देता है वो गेम को दूसरी टीम के हाथ से निकाल के ले जा सकती है। तो 20 ओवर्स की क्रिकेट में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जीतने वाला है। मुझे लगता है कि इसको 50-50 लेके चले तो बेहतर होगा, क्योंकि ऑन द डे कौन सी टीम रिदम पकड़ती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया की तरफ से अगर आप देखें, ये हालांकि टी20 मैचेस हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको वर्ल्ड कप प्रेपरेशंस मानूंगा, क्योंकि इसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो अभी भी पक्के नहीं है टीम में। जैसे केएल राहुल की अगर आप बात कर लें, उमेश यादव को एक फिर से मौका मिला है। अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके पास एक मौका होगा वर्ल्ड कप में जाने के लिए, क्योंकि अभी तक चौथा सीमर इंडिया ने डिसाइड नहीं किया है कौन होने वाला है। और विजय शंकर के ऊपर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। हालांकि हार्दिक पांड्या इस समय तो इंजर्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी इंजरी वर्ल्ड कप के आने से पहले उस पर काबू पा लिया जाए, प्रोवाइडेड कि उनको आईपीएल में आप कितना यूज करते हैं। लेकिन मनी सर, पहला टी20 मुकाबला है वाइजैक में, और वाइजैक में क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? उससे थोड़ी देर के बाद मैच शुरू होगा। प्लेइंग 11 पे एक बार नजर डाल लेते हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है मनी सर? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, शेन वॉर्न ने भी कहा कि शिखर धवन को आप वहां पे ऋषभ पंत को लाइए और उनसे ओपनिंग करा के देख लीजिए। लेकिन फिलहाल हमें यह लगता है कि शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली ये टॉप 3 होंगे। हालांकि रवि शास्त्री ने कहा कि इस सीरीज में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नंबर 4 पर विराट को ला सकते हैं। लोकेश राहुल, दिनेश कार्तिक। मनी सर, आपकी चॉइस क्या है नंबर 4 पर? देखें, दिनेश कार्तिक को अगर आप इतने वनडे मैचेस खिला रहे थे, हालांकि इस समय ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो वनडे सीरीज अनाउंस हुई है उसमें शायद उनका नाम नहीं है। सो अगर आप उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं है और केएल राहुल उनसे ऊपर हैं, तो फिर मुझे लगता है केएल राहुल को खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप में आप इस खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, उस हिसाब से टीम सिलेक्ट होगी। सो यहाँ पर ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कप्तान और कोच के मन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर केएल राहुल जिस तरह से लय में आए और उनके ऊपर इतना भरोसा दिखाते हैं कैप्टन, तो मुझे लगता है उनको एक मौका यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन ऋषभ पंत टीम में है तो वो मैं देखकर मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मेरी वर्ल्ड कप की टीम के वो अहम हिस्सा होंगे, क्योंकि वो गेम चेंजर हैं। और वो अगर लय पा लेते हैं, अगर उनको रिदम मिल जाती है, तो फिर एक कॉन्फिडेंस सिलेक्टर्स का भी बढ़ेगा, कैप्टन और कोच का भी बढ़ेगा। सो ये एक अच्छी चॉइस। चलिए आगे की प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं वाइजैक के लिए। विजय शंकर, मनी सर, इनका रोल, क्योंकि इनको देख रहे हैं कि अगर आपके पास हार्दिक पांड्या नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड हो गए तो वो टीम में नहीं है, विजय शंकर इनका रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि इंग्लैंड की जो सीमिंग कंडीशन होंगी वहां पे शायद इनकी बॉलिंग यूजफुल हो सकती है, और बैटिंग में तो इन्होंने दिखाया नहीं। देखिए, अभी तक जहां तक इनकी बॉलिंग का सवाल है उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी जो टी20 मैचेस उन्होंने खेले थे, रोहित शर्मा ने उनसे बॉलिंग नहीं कराई थी। सो वहां पर भी बॉलिंग करानी चाहिए थी। देखिए, ये सब चीजें प्लान करके की जाती हैं, और अगर आप उनको अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में रख रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो रवि शास्त्री कोच हैं वर्ल्ड कप की टीम के भी। सो उनको कहना चाहिए था रोहित शर्मा को कि इनसे बॉलिंग भी कराएं, ताकि एक कॉन्फिडेंस तो बढ़े, क्योंकि न्यूजीलैंड में लगभग कंडीशंस कुछ उस तरह की थी जैसे कि इंग्लैंड में मिलने वाली है आपको वर्ल्ड कप के दौरान। और एक चीज आपको और बता दूं, जो मेरे जहन में आ रही है, जिस तरह से सिलेक्टर्स मूव कर रहे हैं, उन्होंने निश्चित रूप से राहुल द्रविड़ से बात की है, और राहुल द्रविड़ ने विजय शंकर के लिए काफी अच्छी बात बोली होगी, बड़ी बातें बोली होगी, जिसकी वजह से उनको इतने मौके मिल रहे हैं। हार्दिक पांड्या फिट हो या ना हो, अगर फिट वो होते भी हैं तो मुझे लगता है कि विजय शंकर के ऊपर नजर है सिलेक्टर्स की। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिलेक्टर्स केवल 3 सीम बॉलर्स के साथ जाएं वर्ल्ड कप के लिए, शमी, भुवनेश्वर कुमार और बुमराह, और उसके बाद हार्दिक पांड्या और विजय शंकर उनके चौथे पांचवें फास्ट बॉलर। उमेश यादव उनके लिए भी एक चांस दे। और मत भूलिए 1983 में जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो ऑलराउंडर्स की भरमार थी हमारी टीम में, तो शायद
वो भी जहन में होगा। ओवरऑल जो हम आपको टीम दिखा रहे हैं ये संभावित है वाइजैक T20 के लिए, और देखते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरीके का मुकाबला होता है मनी सर, क्योंकि डार्सी शॉर्ट उन्होंने BBL के बेस्ट प्लेयर उनको माना गया है, रिचर्डसन उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है, तो वो भी उनकी प्लेइंग 11 में आ चुके हैं, उनकी टीम में शामिल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की। देखिए ऑस्ट्रेलिया की शॉर्टर फॉर्मेट के लिए, ये तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने इनको इतनी बुरी तरह से हरा दिया था, सो हम कह नहीं पाए कि क्या फर्क था दोनों टीमों में। उसमें फर्क केवल यही था कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत थी, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया की टीम को 20 ओवर्स की क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में आप कम नहीं आंक सकते कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑन द डे ले पकड़ ली अगर उन्होंने, तो इस इंडियन टीम को भी हरा सकते। जी हाँ, चलिए उम्मीद यही करेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हो बहुत अच्छी सीरीज हो, एक्साइटिंग सीरीज हो, उसके बाद वनडेज भी खेले जाएंगे, तो सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक ट्रायल सीरीज है, इसके बाद IPL है और फिर वर्ल्ड कप है, तो एक आखिरी सीरीज है, इसी में आपको जो कुछ करना है, जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो ट्राई करना है वो इसी सीरीज में करना है। लेकिन वाइजैक में उम्मीद करेंगे कि यहां से जीत की शुरुआत हो, मोमेंटम जो है उसको टीम इंडिया पकड़े, जो आगे तक जारी रहे।